कृपा करो हम सब पर इस बार। हम सब पर इस बार कृपा करो, हम सब पर इस बार कृपा करो, हम सब पर इस बार कृपा करो हम सब पर इस बार। है अप्रैल 18 को यहाँ यज्ञ हो रहा भारी। है अप्रैल 18 को यहाँ यज्ञ हो रहा भारी। हाँ यज्ञ हो रहा भारी, हो यज्ञ हो रहा भारी। है अप्रैल 18 को यहाँ यज्ञ हो रहा भारी। है अप्रैल 18 को यहाँ यज्ञ हो रहा भारी। 2025 वर्ष की दुनिया जाने सारी हो। 2025 वर्ष की दुनिया जाने सारी। ऐसा कुछ कर दो सरकार, कृपा करो हम सब पर इस बार। ऐसा कुछ कर दो सरकार, कृपा करो हम सब पर इस बार। मुनिया मंदिर के सरकार, कृपा करो हम सब पर इस बार। मुनिया मंदिर के सरकार कृपा करो हम सब पर इस बार। कृपा करो हम सब पर इस बार। कृपा करो हम सब पर इस बार। कृपा करो हम सब पर इस बार कृपा करो हम सब पर इस बार। बाला भेट की जनता पर, हाँ बाला भेट की जनता पर हरे कृपा हो रही बारी। हरे कृपा कर रहे भारी। बाला भेट की जनता पर हो कृपा कर रही भारी। हाँ कृपा कर रही भारी। जिला ललितपुर यूपी पाल, जिला ललितपुर यूपी पाल। ये जनता खुशहाली, हाँ की जनता खुशहाली। ऐसा कृपा करो इस बार नीचे सरकार। मुनिया मंदिर के सरकार, कृपा करो हम सब पर इस बार। कृपा करो हम सब पर इस बार। कृपा हम सब पर इस बार। रामनगर कछियार बरेना, रामनगर कछियार बरेना। टीला मोहली पटारी हो, टीला मोहली पटारी। देवपुरा गिलटोरा में मरा, देवपुरा गिलटोरा से मरा। बांसपुरा मुरारी हो, बांसपुरा से पुरा मुरारी। अरोदिया कुआं खेड़ा दर के दरकार होली। मुनिया मंदिर के सरकार, कृपा करो हम सब पर। कृपा करो हम सब पर इस बार। कृपा करो हम सब पर इस बार। मुनिया मंदिर के सरकार कृपा करो हम सब पर इस बार। बिलंदपुरा भरौन ममोरी, बिलंदपुरा भरौन बमोरी। पुरा सलैया भटनौरा हो, पुरा सलैया भटनौरा। भटिया वारायण से मोरा, भटिया वार से मोरा।
जजु करुआहिनो तब मनोरा हो शुरुआहिनो तब मनोरा माहुल खास बजरंग सरकार कृपा करो हम सब पर इस बार मंदिर के सरकार कृपा करो हम सब पर इस बार कृपा करो हम सब पर इस बार मुनिया मंदिर के सरकार कृपा करो हम सब पर बन क्रिया पढ़ राई रसोई बन क्रिया पढ़ राई रसोई फिर रौदा है रसोई बन क्रिया पढ़ राई रसोई फिर रौदा है क्रिया कलाय और पिपरोनिया भर दिया है भागवत शरण शास्त्री यज्ञ करता सरकार कृपा करो हम सब पर इस बार कृपा करो हम मुनिया मंदिर के सरकार कृपा करो हम सब पर इस बार मुनिया मंदिर सरकार कृपा करो हम सब पर इस बार कृपा करो हम सब पर इस बार मुनिया मंदिर के सरकार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं कि जाको राखा साइया मार सके नहीं कोई और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जब भगवान कृपा करते हैं तो जीव मछली के पेट में भी जीवित हो जाता है ना। मछली खा ली लेकिन वो खत्म नहीं हुए, मछली के पेट में सुरक्षित रहे। मछुआरों ने मछली पकड़ी और जैसे पकड़ के देखा तो इतनी बड़ी थी कि उन मछुआरों के दम नहीं थी। तुरंत सबको बुलाया, पूरे मोहल्ले के इकट्ठा हो गए। लगा जोर, वह जोर लगाए तो बाहर खींचे और जब पूंछ पटे तो सब के सब गिर जावे। किसी तरह पकड़ पुकड़ के और बैलगाड़ी में धर के और ले गए। बोले यार जमीन वैसे बेचेंगे तो 10,000 5 की जाएगी, है ना। और राजा को कहीं दे दिए तो राजा तो सीधे के सीधे कहो ढीमर मोहल्ला बसा दिए, है ना। इसलिए इनाम लेना है। और जैसे राजा के पास गए और संबरासुर ने देखा, बोले मेरे तो बाप दादा ने इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। ओहो जिंदगी बीत गई इतनी बड़ी, और इसका तो सब्जी बढ़िया बनेगी, बनाओ। अब रति जो थी, जब उसके पति को शंकर जी जला दिए तो वो रति शंकर जी से प्रार्थना करती। शिव जी ने कहा कि तेरा पति कृष्ण भगवान के रुक्मिणी से जो पुत्र पैदा होगा वही तुम्हारा पति होगा। रति ने कहा भोले बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है, कृष्ण भगवान इतने बड़े और वो इतना छोटा लड़का, हम बूढ़ी ठाड़ी से विवाह कैसे करेंगे, कौन कुंडली मिलाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कुंडली मिलाने का काम नहीं है, तुम तो संबरासुर के यहाँ रहो और संबरासुर के यहाँ तेरा पति स्वयं मछली के पेट से आएगा और जो मछली के पेट से लड़का होगा वही तेरा पति है। जय श्री राम। कहते हैं कि जैसे ही मछली को काटा गया और वैसे ही वो कहाँ कहाँ कहने लगी पेट से, और उसने रति दौड़ के जाती है, उसने उस लड़के को ले लेती है। लड़का को लेकर के बढ़िया पालन पोषण करती है।
और जब वो बड़े हो जाते हैं, सतम पतिम पद्मदलायते क्षणम प्रलम्ब बाहु नरलोक सुंदरम। नरों में बहुत सुंदर, इतने सुंदर हो गए और नाति दीर्घ कालेना, ज्यादा देर नहीं लगाए और जवान हो जाते हैं। उसी समय रति आज सेवा करते करते कुछ ऐसा कर दी जिससे प्रद्युम्न नाराज हो गए और उन्होंने कहते हैं कि अरे तू मेरी माँ है और माँ होकर के तुम एक कामनी स्त्री के समान तेरा व्यवहार है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तभी रति कहती है कि स्वामी जी मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी ही हूँ। पत्नी ही एक ऐसी होती है कि संसार में जितने रिश्ते होते हैं वो सारे रिश्तों को निभा देती है और रिश्तेदार सब रिश्ता नहीं निभा पाती है ना, और सब रिश्ता नहीं निभाते, लेकिन पत्नी है माँ का भी रिश्ता, भाई का भी रिश्ता, दोस्त का भी रिश्ता, मित्र का भी रिश्ता और संसार के सारे रिश्तों को निभाते हुए और पत्नी का भी रिश्ता निभा के और जीवन को सफल बना देती है। कोई पति को लड़बे आ जाए, मारवे कालर पकड़ के, पत्नी को पता चल जाए तो ठटरी निकाल देवे, रात तेरी की सामने आ जाती है लठले की। पति तो एक बार सोचेगा कि कहीं मार दे तो जेल न चला जाए, अब वो नहीं समझती कि जेल का ठोक के धर दे, जय जय श्री सीताराम, है ना। और तो से सब घबरा जाते है ना, कोई नहीं सामने अच्छा हो जाए तो सबकी हिम्मत टूट जाती है। जय जय श्री सीताराम। पति जब कुमार्ग पर चल देता है तो उस समय गुरु का काम करती है। सुनो पति जी नाही मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, है ना। गुरु का काम करती है, बताती है ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं, सब काम करती है। अरे मैंने तुम्हारी सेवा करी, इसका मतलब मैं माँ हूँ, ये किसने कह दिया तुमको? अहम ते अधिका पत्नी रति कामो भवान प्रभु, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। उसी समय वो मान नहीं रहे थे, नारद जी आते हैं और नारद जी ने सब कथा बताया। बोले कि तेरी माता रुक्मिणी है, तेरी माँ मछली हो सकती है लेकिन ये तो नहीं हो सकती, ये तो तेरी पत्नी है, इसने बेचारी तेरे लिए कितना सहयोग किया, कितना परिश्रम की। जय जय श्री सीताराम। उस समय प्रद्युम्न ने अपने पत्नी उसको स्वीकार करते हैं, शंबरासुर को ललकारते हैं और शंबरासुर इनकी ललकार सुन करके विषैला सांप ठोकर मारा हुआ जिस प्रकार खूंखार हो जाता है, वैसे शंबरासुर खूंखार हो करके हाथ में गदा लेकर के घुमा के मारता है। और उस समय प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उसकी गदा को तोड़ दिया, मायासुर की बताई हुई विद्या से आकाश मार्ग में जा करके और अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगा। प्रद्युम्न ने रति के बताए हुए महाविद्या से आसुर मायासुर की आसुरी विद्या को खत्म कर दिया। और जब खत्म हो गई तो उधर से बड़ा घूम के जमीन पे गिरा फटाक, अब वो तो बेहोश ही हो गया, ऐसे चिट्ट पड़ा। अब उसी समय प्रद्युम्न ने तलवार लेके उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सभी देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगते हैं। रति ने सीधे के सीधे पति को कहती है, पति देव अब आप घर चले, क्योंकि मैं अब आज से आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। काहे? बोले इसलिए कि माँ बाप सास ससुर के जिंदा रहते पति की कभी सेवा नहीं करनी चाहिए। यदि सास ससुर जिंदा हैं और बहुएं अपने पति के सेवा करें तो पति की आयु क्षीण हो जाती है, वो जल्दी मर जाता है ना। इसलिए कभी भी, है ना,
कभी भी सेवा नहीं करे, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, तो पति बहुत ही दुरुस्त और खूब स्वस्थ रहता है। और तुमने माँ बाप की सेवा करे नहीं, और सास बेचारी पैर दुख रहा, रात के पहाड़ चढ़ गए, अरे मर गई, अरे बुढ़ियों मरी भी नहीं जाती, बताओ चिल्ला रही। ये नहीं कि जाके उसके पैर और दबाओ, सेवा कर दो थोड़ा, है ना, सासू जी हैं सो। और ऊपर से है ना, हाँ, ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि रामायण में लिखा, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रूख लखियायो सो अनुसरहु। सास ससुर गुरु सेवा करहु, अपति रूख लखियायुषु अनुसरहु। पति का रुख देख करके उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन सास ससुर की सेवा करना चाहिए। अनुसुईया ने पति की सेवा की बात बताई तो बोले सेवा, जो पति की सेवा, ये ब्याज की सेवा है। वास्तव में सेवा तो सास ससुर की ही है। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, ब्याज बखाना है, मूलधन नहीं बखान की है, ब्याज बखानी। मूलधन तो सास ससुर की सेवा ही है। बताओ पति कहाँ से आया? सास ससुर से आया। तो सास ससुर मूलधन है और ब्याज है पति। ब्याज को तब सेवा कर रहे हैं, मूलधन को धर दे ठटरी में। सब कब तक चलेगा ब्याज? नहीं चलेगा। जय जय श्री सीताराम। ये ओरिजिनल कथा है, ये निचोड़ है भागवत की और रामायण का सार है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में अब मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी, हम तो सास की सेवा करूंगी। चलो, हमें सास के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक थी तब तक थे, लेकिन अब नहीं रह सकती। ऐसी बिरली ही बहुएं होती हैं जो सास ससुर के साथ रहना पसंद करती हैं, और जो चुड़ैलें होती हैं वो पति को लेके सास ससुर तो उनको जहर लगता है। जय जय श्री सीताराम। आई नहीं, अब बस अपना जो है झगड़ा करके और पति को ली और अलग हो गई। जय जय श्री सीताराम। उनको बहुत कष्ट होता है, अंत में वो ऐसे मारी मारी फिरती, बहुत ही तकलीफ भगवान देते हैं। ये भगवान बहुत देखते हैं, सब तुम्हारी सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, और जैसे तुम करोगे वैसे आगे भगवान खूब, है ना, फिर छकाते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। रति ने जब पति से कहा तो प्रद्युम्न ने कहा तो रिजर्वेशन तो कराने पड़ेंगे, कैसे जाएं, दूर है। उन्होंने कहा हम तो हैं, हम तुम्हें ले जाएंगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। माताएं आमे और दो तीन बात नहीं करें सो बातें नहीं होती। हाँ, जय जय, चाहे कोई हो गए, बिना दो चार बातें करी। एक बार ब्रह्मा से पूछा गया कि ये बताओ ब्रह्मा जी कि औरतों को तुमने मूछ काहे नहीं दिया, है ना। मर्दों को तो इतनी मूछ दे दी, सब वो परेशान है, इनको तुमने मूछ नहीं दी। क्या तुम्हारे यहाँ बालों की कमी हो गई थी कि मूछ नहीं दिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मूछ की कमी नहीं हो गई थी, लेकिन हमने
जब बनाने लगे, सबको देने लगे, तो इनके चरित्रों पे याद जमाई, है ना। विधि ने रची सृष्टि बनाई जब है, तब त्रिय चरित्र पे याद जमाई। बोले रोवन धोवन को अगरी, मिली भेटन में बहुत कुशलाई। मिलने में, भेंट करने में बहुत ही कुशल होती है ना। तो बोले कि यदि मूछ दे दिया, और बड़ी बड़ी मूछ भई, और मुंह में मुंह लगा के बात करती है ना, तब वह मूछ है आँख में घुसेगी, सो आँख और फूट जावे। इसलिए बहुतेरे ने की फूटी हैं आँखियाँ, यही कारण नारी के मूछ नाई। जय जय श्री सीताराम। मुंह में मुंह लगा के बात करती, सब बड़ी बड़ी मूछ हुई, सो आँख में घुस गई, सब फूटे। और उन्होंने कहा नहीं दो, और रोबे में पहले नंबर 1 के, दो ही बात करे अच्छियाँ और बात ही सब मूछन में भर जाए। जय जय सीताराम। उन्होंने कहा नहीं दो, ये मोक्ष योग्य नहीं है। जय जय श्री सीताराम। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इतने कहता हूँ कि यदि हल्ला भी कर दे तो इनकी आदत है, कोई बात नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखो ये जितने भी पुरुष आते हैं, सो किसी से बात नहीं करते, चुपचाप आके बैठ जाते है ना, अपनी कथा सुने। और तुम आई नहीं कि मुझसे समाचार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये आदत है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, यहाँ हम श्रीमद् भागवत की कथा में बता रहे थे कि उस समय 4 बजे उठ करके घूमने जाते हैं। 3:30 बजे कृष्ण भगवान रुक्मिणी को साथ में लेके घूमने जरूर जाते हैं। इसलिए जब सब सोते रहें तो पति पत्नी को 4 बजे उठ जाना चाहिए, और एक डंडा ले करके और बाहर खुले मैदान में घूमना चाहिए 1 घंटा 1.5 घंटा, ताकि बीमारी खत्म, है ना। और तुमने घूमे नहीं तो फिर लगी बीमारी, और फिर अस्पताल में, फिर दुनिया की। इसलिए 100 रोगों की एक दवा 3:30 बजे उठने की कोशिश करना चाहिए, और खुले मैदान में घूमना चाहिए, है ना। जय जय श्री। और डॉक्टर लोग तो बताते न हो हैं, कहीं कि ये बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे यहाँ आएंगे नहीं दवाई करवा भी, है ना, सब काम ही बंद हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। तो कहते आराम करो, आराम करा करो, ज़्यादा काम नहीं करो। जय श्री सीताराम। आइए, यहाँ कहते हैं कृष्ण भगवान घूमने गए हुए थे, लेकिन उनके माता पिता बूढ़े हो चुके थे, देवकी वसुदेव। तो उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि तुम घर जाओ, हम सास तुम्हारी अपने माता पिता को थोड़ा उठा के थोड़ा टहला देवे। सो वो कृष्ण भगवान गए, देवकी वसुदेव के चरण छुए और उनको उठाते हैं। बोले चलो थोड़ा घूम लो, नहीं स्वस्थ रहोगे। तो एक तरफ पिताजी को, एक तरफ माताजी को, माताजी के हाथ और पिताजी के हाथ अपने 2 ही कंधे पे करके, और ऐसे हाथ लगा करके धीरे धीरे चलाने के लिए ले जा रहे थे। वहीं पे ले आए द्वार मैदान में, तो यहाँ रति और प्रद्युम्न खड़ी थी, और रुक्मिणी जी भीतर नहीं गई थी, वो भी खड़ी देख रही थी। एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे। रुक्मिणी सोच रही कि ये लड़का कैसा है, ये तो मेरे पति जैसे ही है,
वैसे बाल है, वैसे इसके आँख है, वैसे पलक है, वैसे ऊँट है पतरी पतरी, जैसे छोटा हो गए छोटे पति हो गए हो। ये बात कैसी है? और इतना सोचते सोचते रुक्मिणी के हृदय में आ गया कि यदि मेरा पुत्र जो पैदा हुआ था वो गुम गया, यदि आज जीवित तो होता तो ऐसा होता, हो न हो कहीं वो मेरा पुत्र ही तो नहीं है। ऐसा भाव करते ही उनके मन में आया और आते ही उनके स्तनों में दूध भर आया पुत्र का स्मरण करते ही। और रुक्मिणी जी भी चुपचाप खड़े, कृष्ण भगवान और देवकी वसुदेव ने सोचा कि ये तो मेरे कन्हैया जैसे लग रहा, छोटे में हो न हो भाई ये मेरा नाती तो नहीं है। लेकिन अब कोई कैसे कह दे मेरा लड़का है, कोई कैसे कह दे मेरा नाती है। चुपचाप खड़े मुलुल मुलुल देख रहे, न वो उनसे कह रहे न उनसे कह रहे, केवल देख ही रहे थे। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, वो तुम लोग तो अच्छे खड़े हो। वो मोड़ा आया, सब उसको न कह रहे आओ बेटा पानी पी ले, काय आए, और तुम ऐसे खड़ी। और रुक्मिणी तो दौड़ी पड़ी, मेरा लल्ला मेरा बच्चा। उधर से लड़का भी आए, चरण में गिर गए और उसी समय रुक्मिणी ने उसको अपने पुत्र को उठाया है और उनका सिर सूंघा है और सिर चूमा है, यहाँ खोपड़ी। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज इतने दिन से मिला तो खोपड़ी सूंघने और चूमने का क्या मतलब है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब लड़का 16 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाए तो कहीं लड़का बाहर जाए और जब पैर छूने आवे तब माता को उसका सिर पकड़ के उसका सिर सूंघ लेना चाहिए और सिर चूम लेना चाहिए और फिर कहा जाओ बेटा अब जाओ बाहर, खूब आनंद से रहोगे, कोई दिक्कत। कहते हैं माँ एक ऐसी होती है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता होती है। माता गुरुतरे भूमे, पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता माँ और आकाश का सबसे बड़ा देवता पिता होता है। और जब माँ सिर सूंघ लेती है तो उस लड़के के सारे अला बला खत्म। एक लड़का गया और उसने मेरी कथा सुनी थी, माताएं सब, और सुनने के बाद उस पर चलना चाहिए। ये नहीं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। जय जय सीताराम, ये सब कथाओं को सुन के जीवन में उतारना चाहिए। और वो लड़का जैसे जाने लगा, पैर छुआ तो माता जी ने उसको उठाया, उसका सिर सूंघा, ऐसे चूम ली, सूंघ ली, बोले जाओ बेटा। अब जिस बस में चढ़ा है ना, और उस बस में आग लगी तो सबई जल गए। यहीं ज़्यादा नहीं, गुनाई के पास एक बार आग लगी थी, फटफटी वो सड़ी गाली थी, वो सब मर गए थे, लेकिन उस लड़के को आँच नहीं लगी और वो सुरक्षित हो गया। मांगे सब मर गए पूरे। वो तो उसने तो जो है बहुत पैसा दिया था। अबे बहुत 6 महीना नहीं हुए, 6 महीना हो गए, साल भर हो रहे होंगे, उसकी घटना है। हम वहीं कथा करे थे तो वो बोले कि महाराज ये कई लड़का बच्चा है और जो वो आपकी सेवा करता था, माँ ने उसको जाते समय जब पैर छुआ तो उसने सूंघा था, चूमा था, इसलिए उसका कछु नहीं बिगड़ा और वो साबत बच गया, बाकी सब सीताराम हो गए। इसलिए जब भी लड़का जावे कहीं तो उसको सिर सूंघना चाहिए और सिर चूमना चाहिए, ताकि उसके सारे अलाबला खत्म हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये सब युक्ति है, ये सब होता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। उन्होंने सीधे विदा करते हैं, मतलब सिर सूंघते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने
चरण छूते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका सिर सूंघा है और देवकी वसुदेव के भी चरण छूते हैं, वो भी सिर सूंघे हैं, है ना, ताकि जो अला बला हुई अब खत्म हो जाए, अब ना हो वह, क्योंकि पैदा होते ही उसको इतने संकट झेलने पड़े, अब भगवान कछु ना करे। और उस समय तो वो प्रसूति घर में था, तो कोई का सिर सूंघ है, जय जय श्री सीताराम, वहीं से उठा ले गया था। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न के सारे संस्कार करते हैं और विवाह तो वो हो ही गया था, तो जो सब विवाह होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हुए, एक तो हो ही गए थे, अब 107 और होते हैं, 16,107। कुल भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, तो 7 विवाह और होते। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज यही मेरे दिमाग में नहीं आया, ये मेरे दिमाग में, अरे विवाह एक ही होना चाहिए, और विवाह होता है तो संतान के लिए होता है कि संतान हो जाए, हो गया, शादी का संबंध हो गया, लड़का हो गया, वंश चले, भजन करना चाहिए। और भगवान ने तो हद ही कर दी, 16,107 विवाह काहे को करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक तो विवाह वंश के लिए किया जाता है, लेकिन जब कोई लड़की है ना और मर रही हो वह, वो कहे हम तुम्हें ही पति मानेंगे, नहीं तो हम प्राण दे देंगी, सो उस समय उसके प्राण रक्षा करना चाहिए, उससे विवाह कर लेना चाहिए, है ना। मर नहीं भैया, काहे को मरो। बाप मर रहा हो और कहे अब तो मोड़ी की शादी नहीं हो रही, अब हम प्राण दे देंगे, तो प्राण नहीं दो भैया, हम कर ही लेते हैं, है ना, काहे को मरो। तो ऐसी व्यवस्था में 16,107 और विवाह हो गई। कैसे? अब इसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्राजित का नाम का एक राजा था, सूर्योदय के पहले उठकर 4 बजे नहाता था, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, और सूर्य भगवान को लोटा भर के जल देता था। कहते हैं सूर्य को सूर्योदय के पहले जो जल चढ़ाता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और घर में नोटन की वर्षा होती है। और ये नहीं कि 8 बजे तुम आई और फिर सूर्य को जल चढ़ाई, तो सूर्य को जल चढ़ाने का है ना दोष तो नहीं लगता कि नहीं चढ़ाओ तो दोष लगता है, चढ़ाओगे दोष नहीं लगेगा, लेकिन जल चढ़ाने का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। फल तो तभी मिलेगा जब सूर्योदय के पहले चढ़ाओ, तो उसका फल मिलता है। जय जय श्री सीताराम। अब सूर्योदय के पहले नहाओ तो चढ़ाओ, और जब नहाओ ही नहीं है ना तो कहाँ से चढ़ाओगे, फिर तो सूर्योदय के बाद ही चढ़ेगा। बोलिए बाके बिहारी ला। लेकिन जो चढ़ा रहे हैं वो चढ़ावें, है ना, 10 बजे 11 बजे 12 बजे चढ़ाओ जरूर, है ना। ये नहीं कि तुम सुन के और कहो कि अब कल से हम चढ़ाएंगे नहीं, जब कछु मिले नहीं तो काहे, अब नहीं चढ़ाओगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन तुम्हें दोष भी लगेगा, है ना, उसमें दोष नहीं लगता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। सत्राजित रोज सूर्य को जल देता था, तो उसको सूर्य भगवान 12 साल बाद प्रसन्न हो। कोई काम 12 साल लगातार करे तब सिद्धि होती है, वो एक बार चढ़ाने से कछु नहीं होता, 12 साल लगातार। और उस समय सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ले
हम तुझको एक मणि देते हैं और इसको तू ले ले, और जैसे हम उगेंगे 8 भार सोना तुझे ये मणि से पैदा हो जाएगा। अपना खूब खर्चा कर, खूब माला माल रहे, है ना। और सत्यजित बड़ा खुश हुआ और वो लेके गया, रखा, और जैसे सूरज उगे 8 भार सोना निकले आया। और उसने बढ़िया ऐसे खनन खनन करा और बक्सा में धर दिया, ताला लगा दिया। दूसरे दिन फिर 8 भार सोना निकला तो उसका भी उसने बक्सा में धरा और ताला लगाया। फिर तीसरे दिन फिर 8 भार सोना, फिर बक्सा में लगा धरा और ताला लगाया। एक और खर्चा नहीं किया, है ना। 1 रुपये एक खर्चा न करना, खाली धरना। बहुत कम से कम नहीं तो 20-25 बक्सा भर के धर देवे, बोरी में भर के धर देवे। कृष्ण भगवान एक दिन आए और उन्होंने कहा, राजन ये सोना बहुत खतरनाक होता है, मौत आए तुम धर लाई, मौत है तुम्हारी, इसलिए कभी रखना नहीं चाहिए। मान लो कृष्ण कहते हैं कि तुम नाव में सवारी कर रहे, नाव में बैठे हो, अब नाव में तुम पानी भर भर के समुद्र से नदी का नाव में डालोगे तो नाव का होगी, डूब जाएगी कि नहीं। इसलिए नाव में पानी भरे तो भर भर के बाहर उलीचो पानी में, पानी में नहीं डालो नाव में कि डूब जावे कि नहीं। ऐसे कृष्ण भगवान कहते हैं सत्यजित से कि राजा एक बात बताओ। का? बोले नाव काहे से चलती है? सत्यजित बोला कि पानी से, पानी में नाव चलती है, पानी के अलावा नाव किसी में चलेगी नहीं। कि चलेगी? नाव काहे में चलेगी? पानी में नाव चलती है। और घर काहे से चलता है? घर काहे से चलेगा? पैसे से। आज बाजार थी, 1 रुपया न ले जाओ तो 1 सामान खरीद पाओगे? नहीं मिलेगा। ऐसे देख के चले आओ, ऐसे मुँह करते और न तो बंटी के यहाँ समोसा मिले न कहीं, पैसा नहीं तो को दे देगा। जय जय श्री सीताराम। अब पैसा है तो अपना जो है ऐसे कर करके पालो। जय श्री सीताराम। तो घर चलाना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और नाव चलाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि घर चलाने के लिए पैसे को चाहिए, लेकिन वही पैसा जब घर के अंदर आ जाता है तो घर डूब जाता है, और वही पानी जब नाव के अंदर जाता है तो नाव को डुबो देता है। ठीक है ना। तो कहते हैं पानी बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। यही सियान काम है। इसलिए राजा तुम एक काम करो, ये बक्सा में नहीं धरो, ज़्यादा हुए तो अमुनिया मंदिर में दे दो, तो उसमें बढ़िया यज्ञ हो जाए, भंडारा हो जाए, दक्षिणा बट जाएगा, जयकार होगी तेरा। जय जय सीताराम। अरे धरे धरे तेरी मौत है वो, तेरी मौत है वो, पैसा खा जाएगा, तुझे समाप्त कर देगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अमुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार, अमुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार, मंदिर में हो रही जय जयकार, अमुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार,
मुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार कन्हैया, हो रही जय जयकार मुनिया। ताली बजाइए। मुनिया मंदिर में हो जयकार, मुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार। 19 को मंडप प्रवेश है, 19 को मंडप प्रवेश, 20 को अग्नि मंथन होवे, 20 को अग्नि मंथन। रे पूर्ण आहुति भंडारा, 24 पूर्ण आहुति भंडारा। ये सुंदर है कार्य होवे, ये सुंदर अति भोजन हो। भागवत शरण यज्ञशाला में, भागवत शरण यज्ञशाला में हो रही जय जयकार मुनिया मंदिर में हो रही। और मुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार कन्हैया, हो रही जय जयकार मुनिया। और मुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार, मुनिया मंदिर में हो रही जय। 49 जजमान यज्ञ में बैठे, 49 जजमान यज्ञ में बैठे। हे स्वाहा सदा होते है होवे, स्वाहा सदा रोज है होवे। देव पितर गंधर्व हंसेंगे, देव पितर गंधर्व हंसेंगे। नाच नाच के अति सुख होंगे, नाच नाच के अति सुख। हे रघुवीर दास सत्संग करेंगे, हो अरे जय जयकार मुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार। मंदिर में हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार कन्हैया, हो रही जय जयकार मुनिया मंदिर में हो रही। और मुनिया मंदिर में हो रही जय जयकार। बोलिए बाके बिहारी अमुनिया सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। आइए हम श्रीमद् भागवत अमुनिया मंदिर में जय जयकार में यहाँ आज भागवत का समाप्ति है, विश्राम दिन है। कल सवेरे हवन होगा और परसों हमारा यहाँ से प्रस्थान भी है। कल एकादशी है, एकादशी को सब व्रत रहते हैं, इसलिए कल मैं यहीं पे विश्राम करूँगा। परसों सुबह 4 बजे ही यहाँ से मैं निकलूँगा। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उस सत्राजित से कहते हैं कि ये ऐसा है कि अमुनिया मंदिर में यज्ञ हो रहा है, उसमें सब दे दे। जय जय श्री सीताराम काहे को उपद्रव करता है, नहीं तो तेरी मौत हो जाए, ठीक नहीं। वो कहता है कि वो तो चुप ही था, क्यों कहाँ जा रहे तुम लोग? बोलिए बाके कथा सुनो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। उस समय कहते हैं कि सत्राजित तो चुपचाप रहा, लेकिन प्रसेन ने कहा ज्ञान देवे को तुम ही थे। जब मेरा भाई 12 साल तक, वो जब इतनी ठंडी पड़ रही थी,
वो तो मुँह करके भीतर सो रहे थे। वो 4 बजे उठ के नहाता था, जल देता था, तब नहीं कहे। अब वो इतना मेहनत करके और सूर्य भगवान ने दई, अब तुम ज्ञान बताने आ गई है। इतना ज्ञान हम में भी है, चलो हमें को मारेगा, हड्डी तोड़ देंगे, हम भी ठाकुर हैं, चूड़ी थोड़ी पहने हैं, आएगा देखेंगे, ले आ भैया मणि दे हमें को, आएगा सो हम हाथ तोड़, हड्डी तोड़ के हाथ में धर देंगे, हम भी ठाकुर हैं। जय जय श्री सीताराम। मणि पहन के वो गया तो गया, फिर आया ही नहीं। अब तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब भाई तो भाई होता है ना। किसी से का कहे कि का हो गया, बोले तुम्हारा भैया कहाँ गया, बोले अब कहीं गया होगा, आ जाएगा। तो डरता तो था, कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे ही रात को गया तो आंसू थमी नहीं और लेट के रोने लगा, मेरा भैया, मेरा भैया। पत्नी आ गई। अच्छा, जब रोब है तो छिया जरूर बहता है ना। ऐसे 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 सुरुकते जरूर है। पत्नी को पता चला कि रोआए रहे, दौड़ के आई, बगल में बैठ गई, आंसू पूछे, नहीं रो, काहे रो रहे, काहे रो रहे। सत्यजीत ने कहा मेरे भाई को कृष्ण मार डाले, मणि ले ली। पत्नी बहुत गुस्सा आई, बोले तुम्हें शर्म तो नहीं लगी, उनने शिक्षा दी और तुमने उन्हीं पर सौंप दिया। कोई अच्छा कहे कि ऐसा नहीं कर भैया, ये ठीक नहीं है, और तुम उसी को कह दिया उन्होंने ही करा होगा। झूठ बोल, तुमने देखा, बोले नहीं देखा। वो कहती है कि सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। ना हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास है, हरि के पास जाना है, हरि के पास जाना है। सजन रे झूठ तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। इस बात की प्यारे कि फिर सिर फिर झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। हरिशरणम कहते हैं कि स्वामी जी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऊपर जाने हैं, है ना। जय जय श्री सीताराम। बोले भाग्यवान, अब हमें लगी थी, रो रहे थे, सो कहे आया, पत्ता किसी से नहीं कहना, नहीं बड़ी आदमी है, जीना हराम हो जाएगा, कहना किसी से नहीं।
बोले नहीं कहेंगी। अच्छा, माताओं की एक विशेषता है, पति कह दे कि किसी से नहीं कहना तो कह देगी हो, और सबसे कह देंगी, सबको कह देंगी। वो कह देवे कि सबसे कह देना तो फिर किसी से नहीं कहेंगी। कहेगा कही थी, अरे हम तो भूल ही गई, क्या करे, आग लगे घर के जंजाल में, हमें तो याद है। अब कह दे किसी से नहीं कहना तो वो याद रहेगी, फिर वो घर का जंजाल नहीं, सबसे कह देगी। काहे कि यदि कोई बात हो तो जक्का सी लगी रहती, ऐसे झाड़ू लगाएंगे। अच्छा, माताओं को पता चल जाता है कि कोई गहरी सोच है, तब हाथ ही नहीं चल रहा है इसके, सो वो आ जाती, बोले जीजी क्या बात है, हाँ तो तेरा हाथ ही नहीं चल रहा है, काहे खोई है। कछु नहीं जीजी, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। अरे कछु तो है, बताओ। बोले किसी से कहना नहीं। बोले किसी से नहीं कहेंगे। अब कह किसी से ऐसी बात है। अच्छा, वो भी ऐसे सोचेगी, तब बोले कि का बात है। बोले किसी से नहीं कहना, सो नहीं कहेंगी, और ऐसे कह के सबसे कह देती, और कहना किसी से नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब बात अच्छा, गांव का पूरा समाचार घर की पत्नी से तुम ले सकते हो, है ना। फलाना का हुआ, ढेकाना का हुआ, क्या हुआ, पूरा समाचार उनको दे देते और कहते हैं बैठने दो भैया, ऐसे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि दाऊ दादा को पता चला कि सत्राजित ने मेरे भाई को चोरी का इल्जाम लगाया, तो बाबा बड़ करते हुए चल दिए, बोले आज मार के फेंक दूंगा, मेरे भाई को चोरी लगा दी। चले, कृष्ण भगवान को पता चला, उन्होंने कहा कि दाऊ कहाँ जा रहे। अरे बोले मार के आते हैं। बोले यादव हम लोग वैसे बदनाम हैं, वो कहीं तुमने मार दे तो पक्की मोहर लग जाएगी कि छोटे ने छोटे को मार के मणि ले ली। अब उसने कहा तो बड़े ने बड़े को मार डाला। बताओ, पहले देखा मणि को ली। बोले हाँ ये भी बात सही है। भगवान जाते हैं और जंगल में गए तो प्रसेन मरा था, घोड़ा भी मरा हुआ था, शेर ने मारा था। शेर के पंजों के निशान देखते गए तो शेर भी मरा पड़ा था। शेर को किसी भालू ने मार दिया था। भालू के पंजों के निशान को देखते हुए जब गए उस गुफा में तो वहाँ सोना ही सोना पड़ा था, और मणि को खेल रहे थे बच्चे। उन्हें कहा है, वो तो चमकीली थी, और उछक के गेंद जैसे खेल है। तो कृष्ण ने जब उचकाए तो भगवान ऐसे मणि ले ली, बाहर निकली, और बच्चे चिल्लाए दादा दादा, और दादा सो रहा था, आराम कर रहा था। अब उनने कहा खोक खोक करके मेरे घर से चोरी, अब तेरी मौत आ गई, लपट बाजा। और कृष्ण भगवान वो भालू दोई जोर से लपटे, 28 दिन तक लड़ती रही, है ना। वही एक दिन भगवान, अब वो तो कमज़ोर हो गया, खाया पानी पिया ही नहीं, सब कमज़ोर हुआ, और भगवान ने उठा के दे पटका दिया टिहुना। बोले आज मार डालेंगे तुझको। तो उन्हें बहुत दिन हो गए, ये नाखून मार रहा। ने बोले हम नहीं मारेंगे, आप हाथ आप छोड़ दे, आप नहीं लड़ेंगे। बोले लड़ेगा, नहीं लड़ेंगे। भगवान ने छोड़ा, पैर पकड़ लिया। बोले महाराज सरकार आप राम हैं, आप मुझे दर्शन दे। बोले मैं कृष्ण हूँ। बोले नहीं आप राम हैं, मैं जामवंत हूँ, मैं राम जी की सेना में सबसे बूढ़ा था। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होए ते ही समरारूढ़ा। सबसे बूढ़ा हम ही थे, सतयुग में पैदा हुए थे वो। कहते हैं कि जामवंत जब
नाग फांस में मेघनाद ने सबको बांध लिया, राम को, लक्ष्मण को, सुग्रीव को और अंगद को और जितने भी हैं सबको बांध लिया, हनुमान जी को भी बांध लिया। लेकिन हनुमान जी नाग फांस को माने ही नहीं और गरुड़ को लेने चले गए, केवल जावंत को नहीं बांधा। ऐसे खड़ी थी जावंत, ऐसे हाथ करी और मेघनाद की तरफ ऐसे टेढ़ ही देख, ऐसे। मेघनाद ने कहा, कारी बूढ़ा काहे को देख रहा, हम तुझे छोड़े काहे मालूम है? अरे बूढ़ जानी छाड़ो सठ तो ही, हम छोड़े इसलिए कि बूढ़े को काहे को मारे, तो डोकरा है, इसको छोड़ दो। और तो हमारे तरफ घूर के देख रहा, हमें गुस्सा दिला रहा। बूढ़ जान छाड़ो सठ तो ही, अब जन ऋषि उपजावस मोही, अब हमें गुस्सा नहीं दिला। वो मेघनाद ने, ये जावंत ने कहा, हमको बूढ़ा कहा? बोले तो का जवान है, बूढ़ा ही तो है। बोले हमें बूढ़ा कहा? बोले हाँ। और जावंत ने जब मुक्का बनाई और छाती में मारे, मारी सी मेघ नाद के छाती, और गिरा भूमि सुरभित सुरघाती, पृथ्वी में बक से गिर गया। और पुनरीसान, पुन गुस्सा आई और चरण पैर पकड़ के और घुमा के जमीन में पट गए। मही पछार निज बल दिखरायो, अब बर प्रसाद सो मरे न मारा, ते पद गही लंका पर डारा। वरदान था उसको तो वो मरा नहीं। और जावंत ने पैर घुमा के फेंका तो लंका के दरवाजे में जाके गिरा। राम जी देख रहे थे, बोले वाह बूढ़े ने तो कमाल कर दिया, सबको पछाड़ दिया और सबको इसने बांध लिया, एक में तो उसको भूम जब मिट्टी चटा दी। जब गरुड़ ने नाग फांस को खा लिए तो राम जी ने मुझे सीने से लगाया, जावंत कहते हैं, मुझे सीने से लगाया। बोले जावंत, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस पृथ्वी में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा, यदि कोई हराएगा तो मैं ही हराऊंगा, मेरे अलावा कोई। जावंत कहते हैं, आज तुमने हमें हरा दिया। और राम जी दुबर न भासते, राम कभी झूठ नहीं बोलते। राम जी ने कहा कि हमारे सिवा कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा, इसलिए यदि तुम हराए तो तुम राम ही हो, हमें दर्शन दो। जब उसने जिद किया तो कृष्ण को राम बनना पड़ा। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन के साथ, और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भई रघुनाथ। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। उस समय कहते हैं कि राम जी कृष्ण राम बन के दर्शन देते हैं, है ना। कृष्ण राम अलग अलग नहीं है, वही राम कृष्ण है और वही कृष्ण राम है ना। और जो मूर्ख होते हैं वो कहते कि अरे नहीं मेरे कृष्ण हैं, वो बोले मेरे राम। अरे मूर्ख, वही राम है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण ने राम बन के दर्शन दिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम